She's outstanding in this. She should definitely be nominated for Best Actress if there is such a category there in India. And if there is, she should win it. The score? Yeah. Hey there guys, I'm yours truly, the original Spikey D, and welcome you to another edition of a Trini Reaction 2. As you know, here we feature the best in foreign language audience in film out of India, southern India, 90% of the time. But today we are going to go straight into the climax scene of Gangubai Kathiawadi. It is a Hindi language film. It stars Alia Bhatt, Ajay Devgan. It's directed by Sanjay Leela Bhansali, and music also by Sanjay Leela Bhansali. So let's dive straight into the climax scene. अरे गंगू जी, मैं आपको घर पे ढूंढ रहा था पर आप यहाँ हैं। बहुत दिनों बाद दिखे हो भेजी भाई। बैठो। आपके लिए एक सरप्राइज है, आप देखोगे तो खुश हो जाओगे। खुश तो मैं आपको करूंगी, यहाँ का भेजा फ्राई खिला के। ए बिरजो, भेजी भाई के लिए The photo make the cover of the magazine. भेजी भाई भाई दिखा। देखो तो। अरे अपनी बच्चियां तो देख कितनी प्यारी लग रही है ना। देख देख अपनी भाई फेमस हो गए। अब इसका फायदा उठाइए। फेमस हो गई हैं आप, और फेमस लोगों की बातें सब लोग सुनते हैं। क्या फेमस भेजी भाई? मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ, पर अब दुनिया को समझाने का वक्त आ गया है। मतलब? अगले हफ्ते आजाद मैदान में औरतों के हक के लिए एक बहुत बड़ी रैली है। वैश्याओं की शिक्षा का भी मुद्दा है। कमेटी को मैंने आपका नाम दिया है। मुझे करना क्या होगा? कुछ ज्यादा नहीं, बस वहाँ कुछ 400-500 लोग होंगे, उनके सामने भाषण देना पड़ेगा। ये सब चिकनी चुपड़ी बातों में मैं फंसने वाली नहीं हूँ। ये भाषण मुझसे नहीं होगा भाई। नहीं नहीं भाई, भाषण तो तुमको देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ। और हमारे लिए तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? जी बिल्कुल। हाँ। और वैसे भी पहले से आपके लिए लिख के रखा है, इसे रट लेना और वहाँ अपने धुआंधार अंदाज में बस बोल देना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका नमस्कार। मुझे किसके भाइयों? सुनो, आप बुधवार को 4 बजे आजाद मैदान पहुंच जाइएगा। कहो तो लेने आओ। भेजी भाई, आप मेरे लिए सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि है। चलो भाई। और आप कहाँ जा रहे हैं? अरे पम्मी को खाना खिलाना है, और ये भाषण कौन याद रखेगा? अब आए हो तो कमाटीपुरा के मजे भी ले लो। लड़कियों, भेजी भाई की अच्छे से सेवा करना। चलो बिरजो। भाई भाई पीछे से आवाज क्यों दिया? फ्रेजी भाई का फोन आया था, पूछ रहे थे आप अभी तक पहुंचे क्यों अरे नहीं? बोल देना मैं निकल गई। जी भाई। अच्छा सुन, मेरा चश्मा डाला। जी भाई। और पानी का बोतल। जी भाई। और छाता। जी भाई। अरे बिरजू, मेरा भाषण। भाई आपके हाथ में ही तो है। Chinnova Sara. पर तू मत बन, ढक्कन जा। आज भाई कुकर की सीटी की तरह बज रही है। तुम लोग क्यों दांत दिखा रहे हो? अरे नहीं भाई, भाषण देने जा रही है ना तू, भगवान का आशीर्वाद तो ले ले। हे भगवान, आज तक तो तूने मेरी लाज नहीं रखी, आज रखी ना। चलो चलो निकलो। अरे She's a hell of a character, Jill. नमस्ते भाइयों और बहनों। क्या था? इस शुभ दिन के अवसर पर आप जैसे श्रोतागण भाड़ में जाए। चलना भाई, औरत निकालो क्या? वाह, नारी विकास का मुद्दा तो समाज के हर तबके के औरतों के लिए जरूरी है। और अब मंत्री जी के धुआंधार भाषण के बाद आज शाम की आखिरी वक्ता वैश्य समाज के हक के बारे में बात करने जा रही है।
उसी समाज की मेरा मतलब है कुमारी रहने दीजिए, रहने दीजिए। इतनी अच्छी से पहचान करवाई है हमारी। नहीं नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। इन्हें बोलने में कंफ्यूजन हो रहा था। हम तो जी रहे हैं। मैं गंगूबाई, प्रेसिडेंट कमाटीपुरा। कुमारी आपने छोड़ा नहीं और श्रीमती कभी किसी ने बनाया ही नहीं। Yeah, please speak, कुर्सी लेकर man. आ। Speak from your heart, you know, because you have it here already, you know. लाना राजा, You ain't worried. रख इधर और ये मेक नीचे कर। निकल अभी। भाषण वासन देने की आदत नहीं है मुझे। आज सीधा दिल से बात करूंगी मैं। Yes, that's what we want to hear. को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे लेकिन ध्यान से सुनना। हाँ? आप लोग भी समाज के ठेकेदार जो हो, सीधा पॉइंट पे आती हूं मैं। यहाँ बैठे सबका कुछ ना कुछ तो धंधा होता होगा। कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, कोई चना बेचता है, कोई दारू, कोई कपड़ा, साबुन, बर्तन। है कि नहीं भेजी भाई? जी। दिमाग वाला दिमाग बेचता है। हमारा धंधा शरीर का है तो हम शरीर बेचते हैं। इनको सिर्फ हमारी दुकान पे एतराज क्यों? सिर्फ हमारा ही धंधा बेइज्जत क्यों? आदमी लोग आते हैं आपके ही मोहल्ले से हमारे मोहल्ले में, फिर भी हमारा ही मोहल्ला बदनाम क्यों? Exactly. आप लोग जानते हो दुनिया का सबसे पुराना पैसा कौन सा है? वैश्याओं का। हमारे बिना तो स्वर्ग भी अधूरा है भाई। थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी, है कि नहीं? सच कहूं तो आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास। पूछो कैसे? आपकी इज्जत एक बार गई तो गई। हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है। साली खत्म ही नहीं होती। ए फोटो वाले भाई बस करना। अरे बस करना राजा। इतनी तेज रोशनी में रहने की आदत नहीं है हमें। लाल बत्ती वाले हैं हम। आप हमें जो भी समझो, एकदम उसूल वाली औरतें हैं हम। ए तू बैठ ना राजा 2 मिनट के लिए। क्या चिक 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 चिक? हमारे दरवाजे पे जो कोई भी आए, हम किसी को भी हिकारत से नहीं देखते। उसूल है हमारा भाई। हम ना मजहब पूछते हैं ना जात। काले से ज्यादा नहीं, गोरे से कम नहीं, अमीर हो या गरीब, सबका रेट एक। जब हम किसी से ये भेदभाव नहीं करते तो हमसे ये भेदभाव क्यों? हम ही आपके समाज से बाहर क्यों? ये जो नेता अभी एकता सद्भावना की बात कर रहे थे, आएगा कभी हमारे मोहल्ले पे भी? हम आपको ये पाठ पढ़ाएंगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है हम। जैसे पॉलिटिशियन के लिए वोट है हम, पुलिस के लिए हफ्ते का नोट है हम, मर्दों के लिए ठंड का कोट है हम, और औरतों के लिए जानती तो है सब क्या है। हम दिल में आग और चेहरे पर गुलाब रखते हैं। मिटाकर आपके मर्दों की भूख हम तुम औरतों का रुबाब रखते हैं। जरा सोचो तो, अगर कमाटीपुरा ना हो तो जंगल बन जाएगा ये शहर। औरतें हवस का शिकार होगी, परिवार बिखर जाएंगे, रिश्ते बदनाम हो जाएंगे और हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता का नाश हो जाएगा। और इसके जिम्मेदार हो गया आप, सिर्फ आप लोग। अरे हम औरतें सिर्फ आपकी आबरू की ही नहीं बल्कि समाज के भी पहरेदार हैं। इसलिए मुझे वैश्या होने पर उतना ही गुमान है जितना आपको डॉक्टर या टीचर होने पर है। लेकिन मजे की बात तो देखो, आप हमें ही बेघर कर देना चाहते हो, और अगर वो काफी नहीं था तो हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल देना चाहते हो। एक सवाल पूछना चाहती हूँ मैं आप लोगों से, ईमानदारी से जवाब देना। क्या हमारे बच्चों को भी शिक्षा का हक है कि नहीं?
हाँ, हमारे बच्चे भी आपके बच्चे की तरह हिंदुस्तान का कल है कि नहीं? तो बस ठान लिया गंगूबाई, कमाठीपुरा की औरतों को बेघर होने नहीं दूंगी। हमारे बच्चों को इनको शिक्षा का हक दिलाकर ही रहूंगी और समाज में इंसान की तरह जीने का हक मैं लेकर ही रहूंगी। तो मेरे श्रोतागणों, आज का भाषण पूरा हुआ। तेजी भाई लिख देना कल की अखबार में कि आजाद मैदान में भाषण देते वक्त गंगूबाई ने आंखें झुकाकर नहीं, आंखें मिलाकर अपने हक की बात की है भाई। Powerful speech, powerful. इस इलाके की मंत्री है। बड़ी Local मुश्किल से politician, आया। he want votes. वो आने से They always come for votes. डर तो लगेगा ना भेजी भाई, जब शरीफ लोग हमारे कोठे पे आते हैं तो हमारा नाम होता है, तो वो बदनाम हो जाता है। बैठो। गंगू भाई, आप इतना अच्छा बोलती है। अब That's आजाद right. मैदान के भाषण के बड़े चर्चे हैं। चर्चे का क्या मैं आचार डालूं? चर्चे नहीं चाहिए पाटिल साहब, बदलाव चाहिए। बिरजो, शरबत ला। जी भाई। कहिए। इलेक्शन आ रहे हैं गंगू भाई। कामाटी बिरजू, वो खसखस वाला शरबत। जी भाई। कामाटीपुरा ही नहीं, डोंगरी से बायकाला तक सब आपका एरिया है। सिर्फ बाइकला नहीं पाटिल साहब। इस बार हमारी पार्टी थोड़ी कमजोर है। पूछना भूल गई, अब बर्फ लेंगे शरबत में या सादा पानी ठीक है? बर्फ। बिरजू, पाटिल साहब के शरबत में बर्फ। जी भाई। अगर आप हमारा थोड़ा सहारा दे दे तो। क्यों? Yeah. आपने हमारे लिए क्या किया है? जिस इलाके की वोट आप मांगने आए हो, उसी इलाके के हजारों औरतें बेघर हो जाएगी, ये स्कूल वालों के टंटों की वजह से। गंगू भाई, वो लोग तो बात सेंटर तक ले गए हैं। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। ये शरबत क्यों नहीं आया अभी तक? पाटिल साहब रहने देते हैं। दीदी, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बात अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। फिजी भाई, पूरे सुप्रीम कोर्ट से कहाँ मिलूंगी मैं? आप प्रधानमंत्री से मिला दीजिए ना। Yeah. कोई बात नहीं पाटिल साहब, अगर आपसे नहीं होगा। मैं करता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ। ये चुनाव जिताने में आप हमारी मदद करो। आपका दिल्ली जाने का प्रबंध मैं करता हूँ। तो फिर जीतेगा भाई, जीतेगा। पाटिल साहिब ही जीतेगा। धन्यवाद गंगू भाई, धन्यवाद। चलता हूँ। अरे शरबत तो आपने पिया ही नहीं। आपके दिल्ली से आने के बाद। That's such a good question. Hey, oh my Booba, what have you done for us, you know? Yeah. जी भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। समझ में नहीं आ रहा कि क्या लूं इस साल या स्वेटर। वो दिल्ली में बहुत ठंड होगी ना, तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? प्रधानमंत्री ने मीटिंग को कैंसिल कर दिया है। Oh shit. फिर जाओ, इधर आ। जी भाई। ये लड्डू ले, काटते सब में। पर भाई। दिल्ली जाना कैंसर। मर जात पे कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए। अरे मैं मजाक कर रहा था। दिल्ली से लेकर आ गया। Oh shit. He won, fool भाई. खुदा मजाक। फिजी भाई, 15 साल से मैं कमाटीपुरा की गलियों से बाहर नहीं गई। Yeah. तो आपको किसने रोका था? एक उम्मीद ने कि एक बार कहीं इन्हीं गलियों में मुझे वो मिल जाए। Oh yeah, because we never see the guy who she I think. लेकिन मैं दुआ करूंगा कि वो आपको कभी ना मिले, क्योंकि जिस दिन वो आपको मिल जाएगा, आप फिर से गंगूबाई से गंगा बन जाओगी। ये आपकी जो
अंदर की आग है, लोगों के लिए लड़ने की, लोगों के लिए सोचने की। Wow. बुझ जाएगी। पिछली बातें छोड़ो, आगे की सोचो। प्रधानमंत्री जी आपसे 4 बजे सिर्फ 15 मिनट के लिए उनके दफ्तर में मिलेंगे। काफी है। 15 मिनट में उनके सीने से गुलाब ना जीत लिया तो मेरा नाम भी गंगू नहीं। Play an important role in a way. This man playing a real important role for her here, boy. मैं दूसरी बार, पहली बार तकदीर ने काठियावाड़ से कमाटीपुरा के कोठे पे पहुंचा दिया और आज बैठी हूँ तो सीधे प्रधानमंत्री जी की कोठी पर। आपकी वजह से मोहल्ले में इतनी इज्जत बढ़ जाएगी अपनी। ऊपर जाके उस पप्पू को अपनी फोटो दिखाऊंगा। अच्छा भाई, वो प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचा लेना, वरना कोई मानेगा नहीं हम उनसे मिले हैं। मैडम। नमस्ते गंगू भाई। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। बैठिए। उम्मीद करता हूँ कि आपका सफर अच्छा रहा होगा। जी अच्छा रहा। चाय लीजिए। शुक्रिया। आप भी लीजिए ना चाय। बाद में। बहुत सुना है आपके बारे में गंगू भाई। पिछड़ी हुई औरतों के लिए जो आपका काम है बहुत सराहनीय है, और अन्याय के खिलाफ लड़ाई की सोच अच्छी सोच है। ये सोच तो मुझे मेरे बापू से मिली है, वो भी बैरिस्टर थे, जगजीवन दास भाई। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर, आपने हमसे मिलने के लिए आपका कीमती वक्त निकाला। शुक्रिया क्यों, फर्ज है हमारा लोगों की तकलीफें सुनना और उन्हें उनका हक दिलाना। जी हक ही तो मांगने आई हूं मैं आज। वैश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा दिया जाए। गंगू भाई, नामुमकिन। वैश्यावृत्ति समाज के हित में नहीं है। लेकिन जब तक समाज है वैश्यावृत्ति तो रहेगी। अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, कहीं कोई लड़की बिक रही होगी या तो कोई खरीद रहा होगा। सजा तो उस बेचने और खरीदने वाले को मिलनी चाहिए, लेकिन मिलती किसको है? उस बेगुनाह लड़की। In order to punish them, you have to legalize it. समझ सकते हैं आपकी। That's the reason for her request. हम पर क्या बीतती कोई नहीं समझ सकता, भगवान भी नहीं। हमारी जिंदगी जीने के सारे हक हमसे छीन लिए गए हैं। बा का आंचल हो या बापू का आंगन, सारे हक हमसे छीन लिए गए हैं। और अब नौबत यहाँ तक आ गई कि हमसे हमारा घर ही छीना जा रहा है। कमाटीपुरा खाली करना चाहते, कोर्ट तक घसीट के लेके गए हमको। कानून पर भरोसा रखिए, हमेशा सच का साथ देता है। कौन सा कानून? कत्ल भी हमारा हो और कटघरे में भी हम ही खड़े हो। मदद चाहती है ये हवा की बेटी, यशोदा की हमजिन्स राधा की बेटी, अयंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी। जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है? चलिए, हम एक कमेटी बैठाएंगे और उस विषय पर चर्चा जरूर करेंगे। शुक्रिया। एक बात पूछूं गंगू भाई? जी बिल्कुल। आपने कभी सोचा नहीं कि अपनी इस दुनिया से दूर आप अपना एक घर बसाएं? सच तो ये है कि अब कमाटीपुरा की 4000 औरतें मेरा घर है, उन्हीं के दिल में बस गई हूं मैं। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के घर न छीने जाएं। और हमारे कानूनी हक भी। आपने कभी काले गुलाब देखे हैं प्रधानमंत्री जी? काले गुलाब होते भी हैं? होते। हमारे मोहल्ले आइए कभी, पूरा का पूरा बगीचा मिलेगा। जय हिंद। जय हिंद। गंगूबाई महान नहीं थी,
पर गंगूबाई शैतान भी नहीं थी कि गंगूबाई के होते हुए कामाटीपुरा की एक भी औरत बेघर नहीं हुई। सफेद साड़ी, सोने का दांत और सोने जैसे दिल वाली गंगूबाई जगजीवन दास काठियावाड़ी, जिसने वैश्याओं के पेशे को कानूनी दर्जा देने की कोशिश की, जिसने उन्हें बदनाम गली में एक नाम दिया और उन कैद पिंजरों में भी खुल के सांस लेना सिखाया। उस दिन पूरे मोहल्ले में जश्न था, खुशी थी और हर खुशी का एक ही रंग था, सफेद, गंगू वाला सफेद। Razia Bai also invited. Long live Gangubai. किसी के लिए माफिया क्वीन तो किसी के लिए बहन, किसी के लिए दोस्त तो किसी के लिए मां बन गई। It's फिल्म की हीरोइन के पोस्टर तो हर शुक्रवार बदलते हैं, पर गंगूबाई वो हीरोइन है जिसकी तस्वीर कामाटीपुरा की हर दीवार पर पिछले 50 सालों से लगी हुई है। wow. रोना उसकी किस्मत थी, मुस्कुराना उसकी फितरत। हीरोइन बनने आई थी गंगू, कम वक्त पूरा का पूरा सिनेमा बन गई। A powerful movie, Joel. A real great climax scene here. We just witnessed some powerful speeches and some great lines and thought-provoking in the way how she has become like a social activist for women and for women empowerment and highlighting the issues that they face. It's really a enjoyable film. What makes this film very enjoyable is Alia Bhatt. You know, the film is not a perfect film, you know. There are issues in the film. When I say issues, it's minor things. It's like, well, like, for example, the film feels like, in certain parts, it feels like parts. You know, because you saw her at one stage, and then it shifts to another. And then when she conquers that, then it shifts to another stage. And then it shifts to another stage. You understand? Like, after she won the election, they jumped to the school. After that, they went to the fact that they're going to be removed from their homes. You know, so it does feel like parts. And it's never really intertwined into the story. As we're done with this segment of the story, we go into this segment, that segment. But that's a minor thing. But it's worth mentioning. What is very enjoyable in this movie, I thought, was the long shots. There is at least 3 I could recall. The dance sequence in that first opening scene. There is this dance sequence that was really amazing. It was done in one take. And if you go back and you watch the film, you should look out for that. It's a quite amazing shot because
the choreography of the dancing and how the camera move and without cutting, you know, it's really enjoyable. And then there's, I think, there's a scene with the love interest. I think they were in the car. I think that probably in the third episode or so, probably. Yeah, a pretty long take as well. And of course, one of my favorite scenes in the entire film is when she called back home. That was also in a one take. And this is why Alia's performance in those, because she was fabulous in these one takes, you know, without making a mistake. The lines, delivery, the writing of Sanjay Leela Bhansali, you know, very powerful, moving lines throughout the entire film. You know, Ajay Devgan performance in this movie is quite outstanding and solid as well. As small as his role was, is that whenever he came into the film, it was for an impact, and you got that impact. He came in for important moments in the movie, and I thoroughly enjoyed his performance. I wish that there was more with him and her. They were so great on screen together. The chemistry between them both was amazing and fantastic to watch. But let's not lie about this. This is Alia Bhatt film, man, and she's outstanding. Sanjay Leela Bhansali, as I said, the writing was great. The story, although it feels like segment, it was moving all the time, and it could be because it was different parts of her life that it happened. Remember, so it's not like it's like a 1 day, 2 day, 3 day thing. It's over a period of time, you know. So hence the reason why it probably felt like that and didn't have time to go into weaving into a more complex story. So I'm fine with that. Overall, I enjoy this movie. The songs, oh yes, the songs in this film, it may not be memorable. It's not something that you would probably put in your playlist, but it added to the story. And each time a song came on, it was really enjoyable. I really like the song when she had given up the love interest to the girl so that she could win the election and also find a home for that girl. Powerful song. I really liked it. It was enjoyable and all that, yeah. And then the two romantic songs as well, they were also enjoyable. Quite playful in those scenes. I liked it. Yeah. So overall, this film, I would give this film probably, let's say, an 8 out of 10. Yeah. Because the film just is really about Gangubai. And Alia Bhatt really carries this entire movie. Without her, this film falls flat. You know? But it's her performance and how outstanding she was. I don't know if they're, in terms of her other films and all that, except for Razzie, I said I saw her in that. She's really a strong performer. And she's outstanding in this. She should definitely be nominated for Best Actress if there is such a category there in India. And if there is, she should win it. You can tell how outstanding she was. Yeah, she's amazing. Yeah. Anyway, guys, thank you so much for stopping by today, checking out. The climax scene is a powerful climax scene in terms of a speech. The beautiful, the lovely, the talented Alia Bhatt is amazing, and I hope you guys enjoy the series. For those of you that came and watched, and if you like the film and tell me your thoughts on it. Let me know what you thought about the performance, the story, the way it was presented to the audience by Sanjay Leela Bhansali. I think he did a good job. Fantastic, a great job enough to merit some praises. It's beautifully shot, you know. The way they went back to the I think it was probably late 60s, early 70s, you felt the time. You can see that it was made for a time like that. Yeah. So it did show up in the cinematography, which was quite an achievement as well. Yeah. Anyway, guys, if you do like this video, like, share, subscribe, tell a friend. Keep coming back for more. I'm actually Spiky D. Wherever you guys are in the world, stay safe, remain in good health. I'll see you pretty soon with another reaction. Do take care, have a great day, and peace out.